आमतौर पे रैलियों में देखा जाता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे रैली ख़त्म होती है, आपने देखा हो खबरें आती हैं कि वहाँ पे कितनी गंदगी फैल गई। लेकिन जो चंडीगढ़ की किसान महापंचायत है, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है। तो ये कैसे काम कर रहा है और आप लोग ये कूड़ा कहाँ प्रोसेस करें, क्या कर रहे हैं इसके साथ? सर, पहली बात तो हमने स्टार्टिंग जब की थी तो अब जो पहले आज से हम कहीं 10 साल पहले जो यहाँ किसान आते थे, मटका चौक पे धरना लगता था, उनको तो सरकारें आज भी बोल रही हैं कि सरकार ये जो किसान है ये अनपढ़ है ना। पर हम ये चीज़ बता रहे हैं कि हमें हर एक चीज़ के बारे में पता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, हम किसी चीज़ में पीछे नहीं है। आज का जो बच्चे हैं, जो आईपीएस बन रहे हैं, जो आईएएस बन रहे हैं, वो सब किसानों के ही बच्चे हैं। और जो फौज में भी, मिलिट्री में भी जा रहे हैं, वो सब किसानों के बच्चे हैं। सो हमें किसी चीज़ को, ये हमारा अपना कर्तव्य भी बनता है, हमारी अपनी जिम्मेवारी है कि हमें हर एक चीज़ को, क्योंकि देश हमारा है, हम देश में लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये किसी सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। जो भी बंदा अनाज खाता है, जो भी है, कहीं भी रहता है, तो इसी कारण ये फॉरेन में भी, इंटरनेशनल लेवल पे इसका विरोध हो रहा है। क्योंकि वहाँ भी हर एक बंदा, अगर हम कहें कि आज की जो जनरेशन है वो जंक फूड के ऊपर है। जंक फूड भी किससे बन रहा है? इन्हीं चीज़ों से बन रहा है। जो गुजरात में बैठे लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हम नहीं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। क्या उनके बच्चे अगर वो पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ क्या खाते हैं? अगर वो एक बर्गर खा रहे हैं, एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो किस चीज़ से बन रहा है? बिल्कुल सही बात है। अगर किसान उसको उगाएगा नहीं तो कुछ नहीं खाया जाएगा, कुछ भी नहीं खा पाएंगे। आपको लगता है कि ये एक एग्जाम्पल होगा जो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा, और ये कैसे आपको लगता है कि उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि कैसे जो रैली का जो कचरा है बाद में जो बिखर जाता है, उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो? पूरे ग्राउंड में एक भी आपको कप नहीं दिख रहा, ग्लास नहीं रहा, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इसे? सर, इसके लिए हमने स्पेशली जो हमें एक कल इनके हिसाब से जो हमारी टीम एक बनी थी लंगर के लिए, तो आज सुबह जब हम लंगर के लिए इकट्ठा हुए तो हमने यहाँ तो स्टार्टिंग में पहले अनाउंसमेंट की थी कूड़े के लिए कि एक साइड पे लगाएं। उसके बाद हमने देखा भी शायद चलो कहीं काफ़ी को लोग जल्दी में होते हैं, जैसे शोर ज़्यादा है, हर एक बंदे तक मैसेज नहीं पहुँच पा रहा, तो हमने यहाँ पे एक स्पेशल ये बैग्स मंगाए। इनमें डस्टबिन इकट्ठा, इसकी हम अनाउंसमेंट करा रहे हैं बार बार। हमारे वॉलंटियर्स हैं जो वो अंदर भी घूम रहे हैं, अंदर जितने कचरा है वो ला के हम बैग पैक करके वो इसमें लोड कर रहे हैं गाड़ी में। इसके बाद ये जो हमारे साथ में यहाँ डंपिंग ग्राउंड है, ये सारा वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, मतलब इसको हम कहीं भी वेस्टेज आपको कहीं, मतलब एक बंदा आके ये नहीं कह सकता कि किसानी आंदोलन में ऐसा कचरा था या किसानी आंदोलन में ये कुछ हुआ है। सो ये पढ़े लिखे सब किसान है, जो यूथ है वो सारा पढ़ा लिखा है, इनको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेवारी हम पूरी कर रहे हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है? ये कंटिन्यूस चल रहा है। एक गाड़ी ऑलमोस्ट जा चुकी है, सेकंड गाड़ी अभी जैसी भर जाएगी तो ये चली जाएगी। ठीक। अच्छा, एक और सवाल है कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो एक बड़े सवाल लोग कहते थे कि जो रैलीज हो रही हैं, जो पंचायत हो रही है, उसमें किसान नहीं है, उनको क्या जवाब देंगे आप? सर, ये तो मेरे ख्याल से जो आज के टाइम में अगर हर बंदा पढ़ा लिखा है ना, तो उसको ये पता है कि आजकल अगर हम कहें कि किसी के गम है या खुशी है ना, वहाँ भी बंदा टाइम पे नहीं पहुँच पाता। हम लोग ऐसे करते हैं, किसी की डेथ होगी, यार मेरे को बता देना, मैं वहाँ इतनी देर में पहुँच जाऊँगा। यहाँ लोग 3-3 घंटे से वेटिंग में हैं कि कोई वहाँ से आ रहा है स्पेशल हमें स्पीच देने। हम सुनना चाहते हैं दिल्ली में एटलस चल क्या रहा है, तो ये लोग बेले तो है नहीं। ये चंडीगढ़ है सर, ये पढ़ो लिखों का शहर है। आप कैसे जुड़े, मतलब आपकी फीलिंग्स क्या रही हैं और आप कैसे इस आंदोलन से? ऑलमोस्ट 10-12 साल से चंडीगढ़ में छोटी छोटी सेवाएं कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद ये आंदोलन था, हमने मटका चौक पे खड़ना शुरू किया था। उससे पहले मैं अपने घर के पास एक लाइट पॉइंट पे एक छोटा सा बोर्ड लेके खड़ता था। अच्छा। हाँ जी। तो धीरे धीरे मेरे 2-4 फ्रेंड्स को पता लगा, फिर हम मटका चौक पे गए। मटका चौक पे इस टाइम बहुत ज़्यादा रश हो गया। अब हम खड़ते हैं 16 हॉस्पिटल के बाहर वाले चौक पे, 15 और 16 के चौक पे। सो हमें ये है कि हम एक जगह पे इकट्ठे ना होके हर एक मैसेज में, मतलब एक गाड़ी अगर वो चंडीगढ़ के कोने से एंटर किया, वो जब तक सेकंड से बाहर नहीं हो जाती, उसको हर चौक के ऊपर एक बोर्ड मिलना चाहिए, नो फार्मर नो फूड। और इससे मतलब आपको लगता है कि लोग कैसे, मतलब आपका एक्सपीरियंस भी क्या रहा है? क्या लोग जुड़े भी हैं ये चौक वाला जो प्रोटेस्ट है? मतलब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमने 2-3 जनों ने शुरू किया था। आज मेरे हिसाब से अगर मटका चौक पे आप जाओगे तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। बल्कि वहाँ तो अब आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे तो बोर्ड लगा दिया है कि मटका चौक पे चढ़ना ही। वो सर वो लग गया था, वो जिस दिन एक बहुत बड़ी इन्होंने रैली अपनी अनाउंस की थी बीजेपी ने, तो उसी दिन के बाद हमें इन्होंने हाईली प्रेशर करवा के वहाँ पे ना, वहाँ
144 लगवा दी थी चौंक पे। तो हमें एसएसपी साहब ने डायरेक्ट बोल दिया था कि अगर यहाँ 19-21 हुई तो मैं चक के अंदर कर दूँगा। तो आपको लगा कि उसका असर कुछ पड़ा? सर भीड़ तो कम पर हुई नहीं, अभी भी लोग आते हैं। उस दिन जो स्ट्रेंथ थी वो डे 1 था स्ट्रेंथ का, उस दिन 5000 लोग थे कम से कम। चौंक के ऊपर 144 लगी थी, पर वो रोड पूरी मटका चौंक से 16 स्टेडियम तक, उस रोड के ऊपर कम से कम 5000 लोग थे। आप वैसे क्या करते हैं, मतलब फॉर लिविंग? एज ए लैब टेक्नीशियन हूँ मैं, 16 हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। मेरी ज़मीन नहीं है पर मेरे अंदर ज़मीर है।